आप सबने इतना मुझे अवसर दिया, इतना लाड़ दुलार दिया। मेरा घमंड ये नहीं है कि मेरे 1000 कवि सम्मेलन इस कम उम्र में होने वाले हैं। मेरा घमंड ये भी नहीं है कि मेरे वीडियो वायरल होते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। मेरा घमंड केवल एक और एक ही है कि मैं अपने शहर में खड़ा होता हूं और इन लोगों का प्रेम मिलने लग जाता है। जीवन में और कुछ मिला नहीं। मंदसौर की आप बात कर रहे थे, रावण वगैरह तो एक मजाक की बात है, लेकिन जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पहुंच जाती है, कहां चले गए भाई साहब? अच्छा, सामने ही बैठे हुए हैं। जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पा जाती है, उसकी शोहरत दुनिया के हर हिस्से पर छा जाती है। हमने जो कुछ भी पाया वो सब इस धरती को अर्पण है। ये वो धरती है जहां शिव से मिलने शिवना खुद ऊपर चली आती है। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र भाई साहब बैठे हैं, हमारे गुरु जो बैठे हुए हैं, आदरणीय नागदा जी बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय विपिन भाई साहब बैठे हुए हैं, साहित्य परिषद से नरेंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं, नंद किशोर जी बैठे हुए हैं, और जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारे रोहित भाई, आशीष मेरा बहुत प्रिय भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये लड़की होता तो मैं इसको भगा जाता। ये इतना विनम्र बच्चा है, मतलब हकीकत कह रहा है, और इतना प्रेम करता है, इतना बड़ा और इतना अच्छा होने के बाद, इतना गाने के बाद डाउन टू अर्थ जो रहता है, मैं कभी कभी इससे सीखता हूं। हालांकि मेरे में भी कभी एटीट्यूड आया नहीं है जीवन में। याद रखना, ये नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब अभी उम्र के इस पड़ाव में है कि अभी जीवन को आपको आगे तक जाना है, इस फील्ड में आगे तक जाना है। केवल एक बात याद रखना, ये जो ये है सुनील है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसको कुछ भी कह दो ये कभी पलट कर जवाब नहीं देता है, सम्मान करता है। जीवन में केवल अपने सीनियरों का सम्मान करना, बाकी जिंदगी में आप बहुत आगे तक चले जाओगे, आप उनसे भी आगे जाओगे, ये बात याद रखना। मैंने महसूस किया। आदरणीय नागदा जी यहाँ बैठे, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, हमारे बहुत अच्छे, हमने इनसे सीखा है मंच पर कैसे बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे पब्लिक को संभाला, हमने इनसे सीखा है। आज भी मैं इनका बहुत प्रेम करता हूँ, जानते हैं वो अच्छी तरीके से। लेकिन जीवन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको अभी दुनिया में बहुत आगे तक जाना है, नाम कमाना है, लेकिन अपने सीनियरों का सम्मान करोगे तो कभी आप रिपीट नहीं खाओगे, हमेशा टॉप पर बने रहोगे, ये याद रखना। और जीवन में एटीट्यूड में, देखो आज बातें तो मैं बहुत सारी कर लेता हूँ, ये मंदसौर के लोग हैं, हम मंदसौर के लोग हैं, मंदसौर वाले नहीं डरते किसी के बाप से, न जीते अपने हिसाब से, बुलाते श्री कोल्ड पे, न मिलते तिलिया तालाब पे। क्या बात है, तालियां बजवाने के सारे ही गुण मेरे में है, हकीकत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती, इतनी महिलाएं यहाँ इतना मेकअप करने के बाद भी मुस्कुरा रही है, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी, सही कह रहा हूँ। वो राह चलते ट्रैक्टर, देखो रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है, सही कह रहा हूं। वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। जीवन में हमें, मैंने कहा ना, जीवन में हमेशा एटीट्यूड में कभी न मत रहना, मस्ती के मूड में रहना, आनंद के मूड में। मैंने जीवन में कभी ऐसा पाला नहीं कि मैं इतना बड़ा टॉप पर पहुंच गया, हमेशा मस्ती के मूड में रहता हूं। अभी आज एक बात याद आ गई, मैं अपनी लीक से हटके आज बात कर रहा हूं, मैं ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन लीक से हटके आदरणीय भाई साहब बैठा, प्रेम की बहुत अच्छी शायरी डीजे सिंह यहाँ बैठा हुआ है, शरीर इसका सिटी जैसा, नाम डीजे लेके घूम रहा है, मैं इसे भी प्रणाम करता हूं। लेकिन ये नए बच्चे हैं, प्रणाम। विजय वहां बैठा हुआ, विजय मेरा बहुत पुराना मित्र है, मुझे बहुत पहले मिला था, आज ये कह रहा था मुझे देखकर बड़ा नर्वस हो रहा, मैं तेरा कौन सी गर्लफ्रेंड हूं जो लुगाई के सामने तू नर्वस हो रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ हुई, मेरा नाम ले लेके ना सब अपनी काउंटर में दुकान चलाए जा रहे बैठ के। नहीं, मतलब आनंद है। एटीट्यूड जीवन में, देखो मैंने कभी एटीट्यूड नहीं रखा जीवन में, लेकिन 4 लाइनें मैंने जीवन में अभी एटीट्यूड लिख दी। एक आज अपना घर का परिवार का माहौल है, इसलिए एक बात बता रहा हूं, मैंने जीवन में कभी ऐसा लिखा नहीं किसी के लिए, लेकिन 4 लाइनें मुझसे जीवन में ऐसी लिखा गई कि वो बार बार मुझसे मिलने की अब अर्ज करता है। शायरी की बात करना, बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना। लगभग 10-15 साल पहले कुछ ऐसी घटना हो गई थी जो वो वहां खत्म भी हो गई, लेकर गए थे, उसके वहां रिश्ता मामला जमा नहीं करा नहीं। अभी लगभग 1-2 महीने पहले मैसेज आया उसका कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता, बोले आप मुझे देखने के लिए आए थे। तो 4 पंक्तियां, अच्छा मैंने जब उसको 4 पंक्तियां दी ना, अगली ने तुरंत ब्लॉक भी मार दिया मेरे को। और जो 4 पंक्तियां ढंग की लिख दी हो तो फिर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि वो बार बार मुझसे मिलने की अब अर्ज करता है, जानने को मेरी हर बात, एनर्जी खर्च करता है। इतने एटीट्यूड में आज तक नहीं लिखी कभी कि वो बार बार मुझसे मिलने की अब अर्ज करता है, जानने को मेरी हर बात, एनर्जी खर्च करता है। और ठुकराया था जिन्होंने मुफलिसी में मेरे हालात देखकर, ठुकराया था जिन्होंने मुफलिसी में मेरे हालात देखकर, आज उसका पूरा खानदान मुझे यूट्यूब पे सर्च करता है।
इतना एटीट्यूड मैंने कभी रखा नहीं, लेकिन प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, करने में एक एक घंटा में अभी पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पाप का दोषी नहीं बनना चाहता कि मेरी वजह से कोई यहाँ से भूखा जाए, क्योंकि मेरे को टाइम लिमिट भी मालूम है कि मेरे को कितनी देर बोलना है। लेकिन ये जो लोग हैं, कहो दिल से, ये बहुत मेहनत करते हैं। और ये कहाँ गया बहरवाल है अपना, अमित परमार है, मेरा बहुत पड़ोसी भी रह चुका और मेरा बहुत प्रिय है। टैलेंट मंदसौर के नाम से एक शो ऑर्गेनाइज किया, मंदसौर की शान टैलेंट कर। इनको पता था कि ये शान बनेगा एक दिन, इसलिए मेरे को पकड़ा था इन्होंने। सही, इनका एक कार्यक्रम मैंने किया था, बहरवाल और हम दोनों, सुनील और हम दोनों उसमें किया था होस्ट। उस टाइम से मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ और ये लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, यही मेरा अपने आप में घमंड है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे नए नए लोग आज सुनने को लिए मिले। जो रतलाम से जो भाई ने अच्छा गिटार के साथ गाना गाया था, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सर आपको भी प्रणाम करता हूँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ जो रतलाम से आए थे, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा गाया। आसिम भाई, मैं बहुत अच्छा आपने गाया। आदरणीय मेहता सर यहाँ बैठे हैं, इनका आशीर्वाद, हम मंदसौर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, टैलेंट जिनके अंदर टैलेंट है, उनके ऊपर मेहता सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नरेंद्र भाई हमेशा माइक पकड़ कर बैठ जाते हैं, आज कैसे मन मार कर बैठे हुए हैं। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। आरजे अंकित हर शादी में नजर आ जाता है, इसके बगैर आजकल ऐसा लगता है कि शादी होती नहीं है। सही कह रहा हूँ, पंडित जी जो लिस्ट लिखाते हैं ना वहाँ पे हल्दी कंकु वगैरह, उसमें नीचे आरजे अंकित भी लिखना पड़ता है। तो इन सब में चाहता हूं जितने लोग आज टैलेंटेड यहाँ आए हैं, इनके लोग एक बार जरा दोनों हाथ हवा में लहरा कर ताली बजाएं। बहुत बहुत बढ़िया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं और मुझे इतना प्रेम दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।